Okay, good morning, students. So, in the last lecture, I taught you about the definition of matter. You studied about matter and its properties, and then we studied about the activities that has explained you about the properties of matter. ठीक है. Now, in the next topic is our next topic is states of matter. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है कि आपका जो मैटर है वो कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इन हाउ मेनी फॉर्म्स योर मैटर एग्जिस्ट्स. सो योर मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स. ठीक है. इन क्लास 9th विल स्टडी these 3 फॉर्म्स ओनली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So these 3 forms are there. So you must have heard about solid substances. They have fixed shapes. ठीक है. You can see I am holding a pencil in my hand. This pencil is solid. It is in the solid state. तो हम क्या बोलेंगे? It has fixed shape and it has fixed volume. You cannot change its volume. ठीक है. Then these cannot be compressed. I'll tell you the meaning of compression. ओके आप पहले कंप्रेशन का मतलब ही समझते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल, क्योंकि दिस वर्ड वी हैव टू लर्न दिस वर्ड अगेन एंड अगेन इन ऑल द 3 कैटेगरीज. कंप्रेशन और कंप्रेस्ड, इसका मतलब ये है, सपोज लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हमारे पास गैस है. लाइक यू पीपल हैव गॉट LPG गैस एट योर होम्स. और जो LPG गैस का जो सिलेंडर आपके घर आता है दैट इज नियर अबाउट 14 kgs. ओके. तो अब आप ये देखो कि उसके अंदर जो गैस है वो दैट इज नॉट, उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज नॉट 14 kg. द क्वांटिटी ऑफ द गैस इज मोर देन 14 kg. उस गैस को उन्होंने क्या किया? कंप्रेस कर दिया है. ठीक है. उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको कम साइज के सिलेंडर में हमने उसको फिट कर दिया. इट मीन्स हमने उसको कंप्रेस कर दिया, उसका वॉल्यूम कम कर दिया. नाउ कंप्रेशन, हाउ द कंप्रेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ गैसेज ओनली. अब जैसे हमने 1 लीटर, हम कहते हैं कि हमने 1 लीटर वाटर लिया. ठीक है. नाउ 1 लीटर वाटर कैन नॉट फिट इनटू हाफ लीटर कंटेनर. अगर तुम ये सोचो कि तुम 1 लीटर वाटर को हाफ लीटर के कंटेनर में फिट कर दोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स कंप्रेशन इज नॉट पॉसिबल. वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है वाटर का और हमें उसको 1 लीटर कंटेनर में ही ऐड करना पड़ेगा. वी कैन नॉट ऐड इट इन हाफ लीटर कंटेनर. बट इन केस ऑफ गैसेज व्हाट हैपन्स इफ वी हैव 1 लीटर ऑफ गैस, दैट 1 लीटर ऑफ गैस कैन बी पुट इनटू हाफ लीटर ऑफ container because gases are compressible. They can compress. Now how do they compress? I'll explain you when I'll tell you about gases. So I think you must be cleared about compression या compress word का आपको मतलब पता चल गया कि जितना उस चीज़ का वॉल्यूम है हमें उसके वॉल्यूम को, मतलब जितना वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है तो हमें उसको उससे छोटे कंटेनर में फिट करना है. ठीक है. सो योर सॉलिड्स आर, दे आर नॉट कंप्रेसिबल. इफ यू विल से कि मैं ये मेरे हाथ में ये पेंसिल है एंड इफ यू विल आस्क कि मैम कैन वी पुट दिस पेंसिल इन अ मैच बॉक्स, तो वी कैन नॉट पुट दिस पेंसिल इन अ मैच बॉक्स बिकॉज इट कैन नॉट कंप्रेस. इसका साइज हम रिड्यूस नहीं कर सकते. देन दे हैव हाई डेंसिटी. नाउ इन योर फिजिक्स, आई डोंट नो यू हैव स्टडीड दैट चैप्टर और नॉट येट, बट व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज योर that is your weight. I just forgot. Density is related to weight. Fine. So density is related to weight. अगर हम ये बात करते हैं अभी, for right now I'll just explain you that when we'll talk about density, कि कोई चीज़ की, मैं बोलती हूँ ये पेंसिल की डेंसिटी कम है और इस टेबल की डेंसिटी ऑन विच आई एम राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं बोलती हूँ दिस टेबल हैज़ मोर डेंसिटी देन दिस पेंसिल. So you can compare this term with weight because density is directly proportional to weight. ठीक है. जिस चीज़ का की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा हम कहेंगे उसकी डेंसिटी है. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट directly proportional or indirectly proportional. I think I discussed that in my last lecture also. So when 2 things are directly proportional, that means if A quantity is increasing तो B भी उसके साथ साथ increase कर रही है. If A
if A is decreasing तो we'll say B is also decreasing, मतलब they will go parallel to one another. So इसी तरह हम कहते हैं कि अगर weight increase कर जाएगा तो density will also increase. So solids they have high density. Then have you ever seen कि आपका जो table है it is flowing on the floor? No, we have never seen that because the solids they do not flow. If I'll keep this pencil here, हमें लगता है कि ये pencil इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि आगे आगे की तरफ फ्लो करती जाएगी. इट विल नॉट फ्लो बिकॉज इट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉलिड. ठीक है, अब लिक्विड की बात करते हैं. लिक्विड्स दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब बेटा ये होता है कि इफ यू हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इट विल बी एडेड इनटू 1 लीटर कंटेनर. ठीक है, so that is they have fixed volume but they do not have fixed shape. If you will take water, we will take the example of water. तो पानी को आप ग्लास में डालोगे it will take the shape of the glass. If you will put the water in your in any bowl, so it will take the shape of that bowl. So it does not have any fixed shape. Then we have देखो ये लिखा भी हुआ है, I have written here, they take the shape of the container. जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उसी की शेप ले लेते हैं. Then they cannot be compressed. वही मैंने आपको बताया कि 1 लीटर है तो उसको हाफ लीटर में हम नहीं डाल सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, साइज में उसको छोटा नहीं कर सकते. Then they generally flow. ये आपको पता है कि सपोज इफ यू विल स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर. स्पिल वाटर मतलब आपने पानी गिरा दिया फ्लोर के ऊपर. Then after some time you will see कि water is flowing in a particular direction. It will start flowing. तो it means liquids जो हैं they will flow. They flow. ठीक है. Then we have in the last we have our gases. See, in the gases what is there? Neither the gases have fixed shape. ना तो उनकी कोई shape है और ना ही उनका कोई volume. As I told you, if we have 1 liter of gas और 1 kg of gas, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि हमारे पास 1 kg आपकी गैस है वो ऑक्सीजन. तो आप उसको हाफ लीटर kg का कंटेनर लो क्वांटिटी का एंड यू कैन फिट दैट गैस इनटू दैट कंटेनर. इट मींस देयर वॉल्यूम कैन चेंज. ठीक है. देन gases they don't have any shape, but whenever we'll put them in any container or vessel they will take the shape of that particular vessel. Then they can be compressed easily. So out of the 3 states of matter, your gases is the one state which can be compressed easily. Then they have low densities. आपकी gases जो हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की हैं. They don't have much weight, so that's why we say they have low densities. Then they fill the container completely. So let's take example, you are sitting in a room. ठीक है, आप एक किसी भी रूम में बैठे हो और हम कहते हैं कि चलो लेट्स टेक एग्जांपल वी हैव लाफिंग गैस. ठीक है, समवन हैज रिलीज्ड लाफिंग गैस इन द रूम. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, यू विल सी द पीपल आर लाफिंग, they are laughing without any reason. So why they are laughing? Because the laughing gas which was released in the room, it has been spread into the room. हर जगह पे वो रूम बंद रूम है और उसमें हर जगह पे वो स्प्रेड कर गया. इट मीन्स क्या हुआ कि गैस ने कंटेनर को या उस जो भी उसका पर्टिकुलर रूम है उसको उसने पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर दिया, फिल कर दिया, भर दिया. देन दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस. लाइक योर लिक्विड्स दे कैन फ्लो इन 1 डायरेक्शन और मोर डायरेक्शन. ठीक है, बिकॉज द लिक्विड्स दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोजिशन टू लोअर पोजिशन. ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ फ्लो करता है पानी. But the gases they will flow in all directions. ठीक है. So that's why the gases and liquids are known as fluids because they can flow. Liquids and gases are called fluids. इनको क्या बोला जाता है? Fluids बोला जाता है. ठीक है. Then next topic is molecular structure. So what we have discussed till here, वो प्रॉपर्टीज थी गैसेस, लिक्विड्स और आपकी सॉलिड्स की. दैट वर द जनरल प्रॉपर्टीज. लाइक दे हैव नो शेप, दे हैव फिक्स शेप. दीज वर द प्रॉपर्टीज. नाउ विल डिस्कस देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. नाउ व्हेन वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगी व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड. सॉरी, वन प्रॉपर्टी वाज लेफ्ट, द सॉलिड्स आर रिजिड. वो बहुत हार्ड होते हैं. यू कैन सी दिस पेंसिल, दिस इज रिजिड. अब ये रिजिड क्यों है?
वाई दिस इज रिजिड, इसका रीजन हमें उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मिलेगा. ठीक है. सो यू कैन सी हियर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. एक आपको पढ़ना है टर्म जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टडिंग अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर मीन्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. दो, सपोज दिस इज योर, वी कैन से कि कोई भी चलो बॉक्स ले लिया. सो दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. अब ये पार्टिकल्स वन मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके बीच में ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. And now if these particles are joined together, it means that is what, that they are attached or they are together because of some forces. Those forces are known as intermolecular forces, and these forces are always forces of attraction. Matter में forces of attraction होती हैं. ठीक है. and the forces between these two particles will be considered as intermolecular forces. So now I think you must be clear about these two terms. इनके बीच की स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है. इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है. फाइन. नेक्स्ट, अब हम इन्हीं दो टर्म्स के बेसिस पे विल स्टडी व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड, व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप, व्हाई दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, व्हाई दे कैन नॉट चेंज मच शेप. सो वो हम इससे करेंगे. सी नाउ your solids, they have negligible means ना होने के बराबर, they have negligible intermolecular space. उनके बीच में negligible मतलब ना होने के बराबर उनके बीच में space होती है. means the particles of solid, they are very much closer together. इनके बीच में space almost हम कह सकते हैं कि होती नहीं है. ठीक है. so in this way they do not have any space. फाइन. देन वाई दे डू नॉट हैव, अगर उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, पार्टिकल्स दे आर टुगेदर, दे आर स्टेइंग टुगेदर, इट मीन्स उनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वी कैन से दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. सो ड्यू टू नेग्लिजिबल स्पेस, अब हमने कहा कि स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं दे कैन वाइब्रेट. अब हम ये नहीं कह सकते, अब हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी that the particles of matter they move continuously. So it means in solids also particles are moving, but they are moving or they are vibrating on their mean position. Mean position क्या है कि जिस जगह, suppose this is the place of the particle, ठीक है, पार्टिकल अपनी इसी जगह पे मूव करेगा in this direction, ऐसे मूव करेगा और it will move in this way. But it will move in one direction, but it cannot go from this position to, you cannot say कि यहाँ से इस position पे चला गया. It will move on its own position, or you can say about their mean position. ठीक है. जहाँ पे है उसी जगह पे वो move करते जाएंगे. ठीक है. and they cannot change their position, they cannot go from one place to another. So why this is so? Because of these reasons. एक उनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस योर सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप. ठीक है. दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल. यू कैन नॉट कंप्रेस देम एंड दे आर रिजिड, हार्ड होते हैं. रिजिड कोई चीज को जब हम रिजिड बोलते हैं दैट मीन्स हार्ड. रिजिड भी वो इसी रीजन की वजह से है. फाइन. योर नेक्स्ट टॉपिक, योर नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ, हमने पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स? द लिक्विड्स, इन लिक्विड्स व्हाट इज देयर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, बट दोज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लार्जर देन योर सॉलिड स्टेट. ठीक है. हम सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, वी हैव अ कंटेनर, इसमें पानी है, तो ये देखो स्पेस इज देयर, ये जगह है पार्टिकल्स के बीच में. This is more than the solid state and intermolecular forces are small. क्योंकि particles दूर चले गए हैं, it means उनकी जो forces of attraction है they are lesser as compared to solids. ठीक है. अब आगे, the molecules of liquid they have large kinetic energy. अब we can say the particles of solid doesn't have much kinetic energy because they were moving on their mean positions. But
द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे कैन चेंज देयर पोजिशन. उनके बीच में इतनी स्पेस है, देखो यहाँ पे दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम दैट दे कैन इंटरचेंज देयर पोजिशंस. ये पार्टिकल यहाँ पे भी आ सकता है, दिस पार्टिकल कैन गो in upward direction, मतलब they are changing their positions because they possess kinetic energy. So because of this high kinetic energy they have and large intermolecular spaces, the molecules of liquid, they can change their positions and they can flow. So you can see only two reasons are enough for their whole properties, intermolecular spaces and intermolecular forces. Next is your gases. So in gases, what is there? Intermolecular spaces are 1,000 times or more than liquids. Means you can say, let's take example, इससे भी ज़्यादा होती है but space. If one molecule of gas is here, the another will very far away from that particle. इतनी दूरी, मतलब इतनी ज़्यादा intermolecular spaces हैं इनके बीच में. और intermolecular space, अगर आप कहते हो intermolecular spaces are large, तो intermolecular forces जो है they will be negligible in magnitude, मतलब वो बहुत कम होगी. So because of these reasons that we have written, your gases, they do not have fixed shape and volume. They do not have fixed shape and volume. These can flow in all directions, so they are highly compressible. So इसी reason की वजह से they are highly compressible. ठीक है, डन. अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टडी एन एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. So one more thing is there. So the molecules of gases, they possess high kinetic energy which makes them to move randomly in all directions. So the randomly moving high speed molecules, they hit against the walls. अब मैं ये देखो, एक कंटेनर है, suppose this is a container, we'll say we have these particles have very high energy. ये क्या करते हैं, these will collide with one another and these will collide with the walls of the container की walls के साथ भी strike करेंगे जाके. ठीक है, when they will strike on the walls, it means they are exerting pressure on the walls of the container. ठीक है, okay. So next we have to discuss about activity 1.1, sorry 1.11. ठीक है, that is given on page number 5. I'll show you from the book now. Okay, so this is activity 1.11. ठीक है, we are studying it from your NCERT book on page number 5. Here, what is the activity? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, they are saying take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. So this is your figure. In this way we have to take syringes. ठीक है, और ये उनका जो माउथ है that we have to close with the rubber cork. Then remove the pistons. So this is the piston. You have to remove these pistons from all the syringes. You have to take we have to take 3 or 4 this type of syringes. और हमें क्या करना है, उनका जो माउथ है that we have to close with the rubber cork, और ये जो पिस्टन्स हैं इनको हमें निकाल देना है. ठीक है, नाउ leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. So we are taking 3 syringes. एक में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक को हम लीव ऐसे ही रख रहे हैं विदाउट टचिंग इट. ठीक है, एंड अनदर वी आर टेकिंग, सेकेंड वाली में वी आर एडिंग वाटर and in the third we are adding chalk of peace. Then we have to insert these pistons back into the syringes. Now you will try applying some pressure. So which one of these 3 will compress? When you will press, तो आपको कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जो आपको लगेगा कि जिसका पिस्टन मूव कर रहा है. In case of chalk, if we will talk about chalk, जिस भी सिरिंज में हमने chalk डाला था, वो पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा. ठीक है, इन केस ऑफ वाटर इट विल मूव, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉलर क्वांटिटी में हम उसको प्रेस कर सकते हैं तो वो मूव करेगा. बट इन केस ऑफ गैस, जिसमें आपने कुछ भी नहीं फिल किया, जस्ट यू लेफ्ट दैट syringe on the side and then you put in the piston and added nothing in the syringe,
उसको आप जब मूव करोगे तो वो कुछ मतलब काफ़ी दूर तक वो आप उसको पुश कर सकते हो एंड इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So this is the activity. What do we observe here? In which case the piston easily pushed in case of gas, in which we have taken gas. What do you infer? We infer that gases are compressible. Infer means आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? So you will say gases are compressible. ठीक है? Okay. Now next part. This also we have to study from your book only. Okay. So from here we have to start. See, we have observed that gases are highly compressible. Now why the gases are highly compressible? Because they have negligible intermolecular forces. ठीक है? And they have large intermolecular spaces. Because of these two reasons, intermolecular space is large and intermolecular forces is small. So due to this reason they are compressible as compared to solids and liquids. Now the liquefied petroleum gas, that is your LPG cylinder that get in our homes for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is a compressed gas. वो जो गैस है वो कंप्रेस करके उनको उन्होंने छोटे सिलेंडर में डाला हुआ है. ठीक है? देन सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो मतलब वी कैन सी देयर आर सो मेनी ऑटो रिक्शाज जो CNG बेस्ड हैं. देन सम कार्स आर देयर विच आर CNG बेस्ड. सो दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स. सो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड. ये देखो, लुक एट दिस लाइन अगेन. लार्ज वॉल्यूम्स मतलब बहुत सारी गैस को हम कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में फिट कर सकते हैं एंड देन दैट सिलेंडर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली. सो हेयर यू कैन गेट अ क्वेश्चन, यू कैन राइट अ क्वेश्चन हेयर. गिव द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG. So what is the full form of LPG? That is liquefied petroleum gas, and compressed natural gas is for your CNG. ठीक है? Now we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? I think we have discussed this question और मैंने आपको ये assignment में भी I sent you. So what was there? The particles of the aroma of the food, they mix with the particles of the air, spread from the kitchen, reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Now what they are trying to explain you, अब आप सोचोगे कि why they are giving us the same example here also. अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि the particles, जो food की अरोमा के जो particles हैं, they are in the gaseous form and they are diffusing from one place to another and they are diffusing at high rates. तो अगर वही सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे दे विल नॉट डिफ्यूज, वो जल्दी जल्दी ना तो डिफ्यूज होंगे ना मिक्स होंगे, और लिक्विड के दे विल डिफ्यूज बट उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट विल बी लोअर देन गैसेस. फाइन. सो दिस इज द थिंग विच आई एक्सप्लेन्ड यू, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. इन गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स दे मूव अराउंड रैंडमली, मैंने अभी समझाया था, एट हाई स्पीड. एंड व्हेन दे मूव रैंडमली द पार्टिकल्स दे हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड दे विल ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दे आर एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू देयर रैपिड मूवमेंट. फाइन. So this was all about your states of matter, your liquid, gas and your solid state. Now next question arises, that what is next question, that is your, can matter change its state? ठीक है. Now you must have seen ice, then you must have seen liquefied water, liquid water which we drink, then you must have seen steam. ये तीनों चीज़ें आपको मतलब यू पीपल मस्ट बी फैमिलियर विद दीज थ्री थिंग्स. सो यू कैन सी कि वाटर इज अ मैटर, हम कहते हैं कि वाटर जो है दैट इज मैटर. ठीक है. एंड दिस इज अ सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म वाटर जो द वाटर विच यू ड्रिंक. ठीक है. एंड स्टीम इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. ये तीन, हाँ, तो हम इसी को बेसिस बना के विल स्टडी द टॉपिक. See,
we all know from our observation that water can exist in three states. I told you, solid, liquid and gas. Water, vapor or steam, that is one and the same thing. ठीक है. So what happens inside the matter during this change of state? अब देखो, आपके पास आइस थी, आइस को मेल्ट करके हमने वाटर बना दिया. वाटर को व्हेन वी हीट द वाटर, वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और यू कैन से इट विल चेंज इनटू स्टीम. तो वो कहते हैं जिस टाइम पे ये चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग मीन्स उस प्रोसेस के इन बिटवीन, मतलब जब वो हो रहा है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, व्हाट कहते हैं क्या हो रहा है मैटर के पार्टिकल्स को, वेदर दे आर मूविंग अपार्ट और दे आर कमिंग क्लोजर टुगेदर और दे आर रिलीजिंग सम हीट, और मतलब क्या हो रहा है वो कहता है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस. तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी द एक्टिविटी 1.12. So this is your activity 1.12. Here what we have to see, we have to take a stand. ठीक है, this is a stand. Then this is your tripod stand जिसके ऊपर आप beaker रखेंगे. Burner, we require burner. This is a beaker. Then we have to take ice and a thermometer so that we can check the temperature regularly. ठीक है, and this is a glass stirrer. एक ऐसी कोई चीज़ जो हमें मूव करना है, क्योंकि वी हैव टू मूव द स्टरर ड्यूरिंग हीटिंग द आइस, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे सर्कुलेट होती रहे. ठीक है. सो सी नाउ आई स्टडी, नाउ आई रीड इट. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर so that its bulb is in contact with the ice as it is shown in the figure. ठीक है. then आगे क्या कह रहा है देखो. now start heating the beaker on a low flame. note the temperature. वो कहता है कि जब आपने इस टाइम, पहले आपके पास आइस है, ठीक है, आइस इज देयर, तो आपने जब टेम्परेचर नोट किया दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आपने वो टेम्परेचर नोट कर लिया. कहता है नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. पहले आपने बिल्कुल फर्स्ट जब आपने हीटिंग करनी स्टार्ट नहीं की थी, जब आपने नोट एट दैट टाइम व्हेन यू नोटेड द टेम्परेचर दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड वो कहते हैं कि नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब आइस आपकी बिल्कुल मेल्ट करना स्टार्ट की है, इवन एट दैट टाइम योर टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. उस टाइम पे भी आपका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है. अब वो कहते हैं नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब वो कहते हैं एक और आपने रीडिंग लेनी है और आपने देखना है कि जब आपकी पूरी आइस मेल्ट होगी, इवन देन योर टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस. जिस टाइम पे आपने अपनी आइस निकाली 0 डिग्री पे निकाली, फिर आपने उसको मेल्ट किया, जिस टाइम पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई थी बिल्कुल इनिशियली, दैट टाइम ऑल्सो इट हैज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और व्हेन इट कम्प्लीटली मेल्ट्स, तो तब भी उसका टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस. सो यू मस्ट बी वंडरिंग दैट ऑल द 3 रीडिंग्स दे हैव सेम नंबर 0. ऐसा क्यों है? अच्छा, वो कहता है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द. अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन, बट आई विल एक्सप्लेन यू. देखो वो कहते हैं नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. अब आपको स्टरर को मूव करते रहना है ऐसे उसमें बीकर के अंदर. जब वो वंस इट विल चेंज टू वाटर, यू विल कीप ऑन स्टरिंग इट, ताकि वो जो हीट है दैट शुड बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द बीकर. ठीक है. अब व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब आपका पानी बिल्कुल बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपने उसकी टेम्परेचर, कहते हैं कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड. देखो जब वो बॉयल स्टार्ट हुआ करना, दिस वाज द थिंग व्हेन योर आइस मेल्ट 0 डिग्री. एंड फ्रॉम हियर विल सी कि जब वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एंड यू कीप ऑन हीटिंग द सेम बीकर, उसको और हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे. बट इवन देन जब आपका पूरा का पूरा वाटर वेपराइज भी हो जाएगा, इवन एट दैट पॉइंट योर वाटर विल शो द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. तो व्हेन इट वाज इन कोल्डर फॉर्म, हम कहते हैं कि उसकी 0 डिग्री सेल्सियस रीडिंग थी. जब वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ और जब उसकी बॉइलिंग खत्म भी हो गई, द टेम्परेचर विल रिमेन सेम 100 डिग्री सेल्सियस.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब उसकी स्टीम बन रही है, जब हम कहते हैं कि वो वेपराइज हो गया, उसकी स्टीम बन रही है, तो क्या वो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है? नो, इट्स नॉट देयर. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो वी हैव सम हिडन कंटेंट्स इन द बीकर. वो टेम्परेचर जो नजर नहीं आएगा. देखो, लेट्स रीड इट, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा. देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज. अब वो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो सॉलिड का, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है. नाउ when the kinetic energy increases, the particles they start vibrating. वो कर रहे हैं वाइब्रेट, सॉलिड के पार्टिकल्स दे वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशंस. बट व्हेन यू आर सप्लाइंग हीट, ये पार्टिकल जो था, ये जिस भी स्पीड पे मूव कर रहा था, नाउ इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग एट ग्रेटर स्पीड. और भी ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करना शुरू कर गया अपनी जगह पे, ऐसे. दिस इज द वे ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, विद ग्रेटर स्पीड. सो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो एनर्जी वहां पे आप सप्लाई कर रहे हो, वो क्या कर रही है? इट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. नाउ यू नो दैट, नाउ यू नो दैट वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस. यहाँ पे हमारे पास क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है. सो पार्टिकल्स दे हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. उसमें इनमें क्या है? बहुत सारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, अब देखो क्या होगा. नाउ यू आर सप्लाइंग हीट, हम यहाँ पे उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन? वो कहते हैं जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वो इसको क्या कर रही है? पहले इन पार्टिकल्स के बीच की जो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम कर रही है. लेट्स टेक एग्जांपल. इफ समवन इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल. वी हैव ए कार एंड वी हैव बी कार. ए कार को बी कार ने क्या करना है? ओवरटेक करना है. तो उसको ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड. बी कार वाले आदमी को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू यूज द एनर्जी फ्रॉम इट्स इंजन. तो उसने एनर्जी यूज की और इससे ज्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज करके ही ओवरटुक द कार ए. सिमिलरली, अगर हमें करना है कि हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो हमें उसको किस फॉर्म में लेके आना है? द पार्टिकल्स शुड बी फार अवे, लिटिल फार अवे फ्रॉम वन अनदर. इट मीन्स हमें क्या करना है? हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई करनी है, सो दैट ये पार्टिकल्स की जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, दे कैन बी रिड्यूस्ड. वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकें, ताकि ये इनकी जो लिंकिंग है ये ब्रेक हो जाए और इनके बीच में स्पेसेस आ जाए. नाउ ice was at 0 degree Celsius. When it started melting, it was at 0 degree Celsius. When it completely melts, it was at 0 degree Celsius. अब यहाँ तक मैंने माना कि the temperature will remain 0 degree Celsius. When it starts melting, चलो let's take example कि आप कहते हो कि मैम 0 degree Celsius है, लेकिन this temperature in actual this temperature is not 0 degree Celsius. Let's take example, हम क्या देते हैं for example कि it is 2 degree Celsius. यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमने सपोज किया है, ऐसा नहीं होता, जस्ट सपोज इट कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, बट थर्मामीटर इज शोइंग यू 0 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली जब वो पूरा मेल्ट कर गया, तो हम लेट्स टेक एग्जांपल कि हम कहते हैं चलो जी इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था, लेकिन थर्मामीटर इज नॉट शोइंग दैट टेम्परेचर. वो थर्मामीटर उसको उस 0 डिग्री ही शो कर रहा है, वो हमें 10 डिग्री शो नहीं कर रहा है, या हमें वो 2 डिग्री शो नहीं कर रहा. सो व्हाट इज द रीजन? ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है, दिस इज काइंड ऑफ हीट एनर्जी जो थर्मामीटर पे शो नहीं हो रही. दिस इज व्हाट? दिस इज योर हीट. दिस इज योर हीट एनर्जी. नाउ व्हाट दिस हीट एनर्जी इज डूइंग? दिस हीट एनर्जी इज ब्रेकिंग द forces of attraction or reducing the forces of attraction present between the particles of a particular matter. इस मैटर के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये हीट उनको ब्रेक करने में लगी हुई है, एंड इट इज बिजी इन दैट. हम कह सकते हैं कि ये जो हीट है ये बिजी है कि ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है. ठीक है,
सो अब क्योंकि वो थर्मामीटर पे शो नहीं हो रहा, थर्मामीटर इज शोइंग यू 0 डिग्री, it is not showing you 2 degrees or 10 degrees, it is just showing you 0 degrees. It means that heat energy that is overcoming the forces of attraction. It's not being shown on the thermometer, that is this forces of attraction or this heat energy is hidden somewhere. वो कंटेनर में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, हिडन है. सो दिस हीट इज कंसिडर्ड, इट इज नॉट शोन ऑन द थर्मामीटर, सो दिस हीट शुड बी कंसिडर्ड एज हिडन हीट एनर्जी. हिडन हीट एनर्जी. सिमिलरली इफ यू विल टॉक अबाउट बॉइलिंग ऑफ वाटर, व्हेन योर वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग तब भी वो 100 डिग्रीज था. When it start बिल्कुल वेपराइज हो गया पानी तभी वो 100 डिग्रीज था. तो ऐसा नहीं है कि इट विल रिमेन 100 डिग्रीज. इस वाटर का टेम्परेचर जो वेपराइज होना शुरू हो गया, जैसे कि वो स्टीम बनना शुरू हो गया, तो स्टीम का एक्चुअल टेम्परेचर दैट विल बी मोर देन 100 डिग्रीज. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन व्हाट हैपन समटाइम्स, कुछ लोगों के ऊपर गर्म पानी गिर गया. ठीक है. एंड सम पीपल विल से कि उनका कहीं ना कहीं उनका ना स्टीम में कांटेक्ट आ गया, दे हैव कम इन द कांटेक्ट ऑफ स्टीम. सो विच थिंग विल क्रिएट मोर बर्न्स, मोर सिवियर बर्न्स, सॉरी, स्टीम विल क्रिएट मोर सिवियर बर्न्स. किसी को ये बहुत बुरी तरह से जला सकती है. वाटर विल ऑल्सो बर्न बट स्टीम विल हैव मोर सिवियर इफेक्ट्स, उसके ज्यादा बुरे इफेक्ट्स हैं. अब व्हाट इज द रीजन? बिकॉज स्टीम कंटेन्स हिडन हीट. स्टीम में एक हीट है जो थर्मामीटर पे शो नहीं हो रही, लेकिन उसमें छुपी बैठी है. दैट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिवियर बर्न्स. सो हिडन वर्ड जो है उसके लिए एक और वर्ड होता है हिडन के लिए, दैट वी यूज्ड हियर इन द केमिस्ट्री, दैट इज लेटेंट. लेटेंट. ठीक है. आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा. लेट्स स्टडी फ्रॉम हियर, आपको और भी क्लियर हो जाएगा. So on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. अब वो कह रहे हैं due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. अब जो आप एनर्जी दे रहे हो, देखो वो क्या कर रही है. Heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed positions. Obviously जब उनको particles को एनर्जी मिलती जा रही है इन kinetic energy, तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से हट जाएंगे और मूव कर जाएंगे कहीं और. फिक्स पोजीशन से हट जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली. अ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आएगी, द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. द टेम्परेचर, अब जिस टेम्परेचर पे आपका जो सॉलिड था वो मेल्ट हुआ एंड इट चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट. क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. सो किसी चीज का जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, हम बोलेंगे उसमें उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. सो सी दे हैव रिटन हियर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin. So what is Kelvin? Kelvin is a temperature scale जिसपे हम temperature measure करते हैं. So we have two scales of temperature. ठीक है. Let me tell you. We have two scales of temperature. ठीक है. One is your Kelvin scale and one is your Celsius scale. ठीक है. सेल्सियस स्केल है और एक आपका ये है केल्विन स्केल. ठीक है. ओह, दिस इज नॉट मच विजिबल. ओके. सी, ये केल्विन स्केल है आपका, टेम्परेचर स्केल. ये आपका सेल्सियस स्केल. और ये स्केल्स किस में प्रेजेंट है? दीज स्केल्स आर प्रेजेंट इन द थर्मामीटर्स.
जो इसका 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल का, वो 273 केल्विन है. यू आर नॉट सपोज टू लर्न 273.16. यू कैन सिंपली लर्न 273 केल्विन. ठीक है, तो मतलब सेल्सियस पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन पे 273 केल्विन है. इट मीन्स यू कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर was 0 degree Celsius और it is 273 Kelvin. ठीक है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बताया भी आपको. So the melting point of ice is 273 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state. Melting में क्या कर रहे थे हम? Solid state को change कर रहे थे into liquid state, that is known as fusion. उसको क्या कहा जाता है? Fusion. When a solid melts, its temperature remains the same. अब वही बात आ गई कि वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है. वो पहले भी 0 डिग्री था, 0 डिग्री, 0 डिग्री और 273 केल्विन, 273 केल्विन, बट टेम्परेचर तो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो कहाँ जा रहा है? देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड. मतलब अगर एक बार ही वो कहता कि 273 केल्विन आ गया, इसके बाद टेम्परेचर ऊपर राइज नहीं करेगा टिल ऑल द आइस मेल्ट्स. This happens even though we continue to heat the beaker. आप उस बीकर को हीट करते रहोगे इवन जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता. इट विल शो यू द टेम्परेचर 273 केल्विन. ठीक है, अब वो कहता है दिस हैपन्स इवन दो. अच्छा, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई दिस हीट. जो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग. वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है किसको? स्टेट मैटर की स्टेट को चेंज कर रही है बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर. वो जो हीट एनर्जी है वो बीकर के कंटेंट्स में कहीं छुप गई है, हाइड हो गई है, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट. That is your hidden heat. So what is the definition for latent heat of fusion? Fusion means melting. कहता to the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. सो पानी वाटर जो है आपका उसकी लेटेंट हीट, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, अब नेक्स्ट वो बोल रहा है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर. अब वाटर बन गया, वंस द वाटर इज फॉर्म्ड, वो नॉर्मल उस पर आ गया टेम्परेचर पे. तो आपने क्या किया? पार्टिकल्स को एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. अब वो कहता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जो पार्टिकल्स ऐसे बिल्कुल क्लोजर है, वो क्या हो जाएंगे? दे विल मूव फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. सो बॉइलिंग इज नहीं, हम कहाँ थे? सो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. सो द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. अब ये भी एक आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है वो. बॉइलिंग जो है इट्स अ बल्क फिनोमिना. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 टर्म्स अगेन बिफोर वी गो फर्दर. यू हैव टू लर्न सी दीज ऑल्सो. देखो, दिस इज अ कंटेनर. अच्छा, ठीक है, दिस इज द बल्क ऑफ द कंटेनर. ये सारे पार्टिकल्स जितने भी, इनको बोलेंगे बल्क है. व्हेन यू विल बॉयल इट, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई एंड हीट विल यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर. ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बल्क फिनोमिना. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बल्क फिनोमिना. क्योंकि इस अगर हमने हीट कर रहे हैं उसको बेसिस, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल टेक एनर्जी फ्रॉम दिस हीट दैट इज वी आर सप्लाइंग.
ठीक है. दैट्स वाई दिस इज नोन एज बल्क फिनोमिना. इवेपोरेशन, सपोज आपने पानी फेंक दिया, यू हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द मिल्क. आफ्टर सम टाइम यू विल सी द वाटर हैज़ बीन डिसअपियर्ड. जो वाटर है वो सारा वहाँ से उड़ गया, चला गया. आप कहते हो जी पानी उड़ गया, उसका क्या मतलब होता है कि पानी इवेपोरेट हो गया. और वो पानी इवेपोरेट कैसे हुआ? सरफेस के ऊपर से, बस वो अंदर बल्क में नहीं गया. पानी ऊपर ऊपर से इवेपोरेट होता है. लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप ये सेम बीकर यू कीप इट इन सनलाइट, सो सनलाइट में क्या होगा? इट विल चेंज इनटू वेपर्स, और वो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स के को वेपर्स में चेंज करेगा, अंदर बल्क के पार्टिकल्स को इट विल नॉट इवन इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द बल्क पार्टिकल्स. तो वो सिर्फ सरफेस पे. इट मीन्स इवेपोरेशन जो है दैट इज योर सरफेस फिनोमिना. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो. So the temperature at which a liquid starts boiling at the atmosphere, that is known as boiling point. So boiling is a bulk phenomena. I told you what is bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid, they gain enough energy to change into vapor state. अब liquid state में जब आप देते जाओगे और भी सप्लाई करते जाओगे तो particles जो है वो vapors में change हो जाएंगे. So what is the boiling point then? What is the boiling point? 100 degree Celsius. So how you will change it into Kelvin? 100 plus 273 plus 100 हो जाएगा 373 Kelvin. So boiling point is your 373 Kelvin or it is 100 degree Celsius. Fine. आगे देखो. Can you define the latent heat of vaporization? That was heat of fusion. जो हमने ऊपर पढ़ा था. That was your heat of fusion. So melting is also known as fusion. ठीक है. तो वो मेल्ट कोई भी चीज़ मेल्टिंग हो रही है और उसमें जो भी हिडन हीट है जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर रही है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. और बॉइलिंग के केस में सेम दैट नेम विल चेंज टू इट विल चेंज टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपर्स में चेंज हो रहा है क्योंकि वो. सो व्हाट वी कैन इन्फर, क्या समझ में आया हमें इस टॉपिक से? सो वी कैन इन्फर दैट state of matter can be changed into another state by changing the temperature. आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है and what we got the change in states. So we have learned that substances around us change state. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. वो तभी कोई भी state of matter है, it will change into another form only when you will supply heat. So I think this much is enough for today. ठीक है. This much is enough for today and I'll send you the question answers related to this topic. Thank you so much.